चुनाव आयोग से कांग्रेस ने शिकायत की है। कांग्रेस की शिकायत पर 2 घंटे में फैसला। नामांकन पर मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे फैसला। मीनाक्षी के नामांकन रद्द होने की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी, चुनाव आयोग से कांग्रेस ने शिकायत की है। कांग्रेस की शिकायत पर 2 घंटे में फैसला आ जाएगा। नामांकन पर मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे फैसला। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो एक और बड़ी जानकारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान सामने आया। बोले निर्वाचन आयोग ने 2 घंटे का दिया है समय, 2 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग फैसला देगा। 2 घंटे का हम इंतजार कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद आगे देखते हैं। केंद्रीय निर्वाचन कार्यालय 2 घंटे के भीतर निर्णय लेगा। मीनाक्षी नटराजन के निर्वाचन निरस्त होने पर केंद्रीय निर्वाचन कार्यालय 2 घंटे के भीतर निर्णय लेगा, ये कहा है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनमोल तिवारी मेरे सहयोगी सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, देखिए लगातार जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, कांग्रेस प्रदर्शन के मोड में नजर आई। कांग्रेस ने कई आरोप लगाए। अब तो चुनाव आयोग से भी शिकायत हुई है। 2 घंटे में फैसला आने वाला है। क्या लग रहा है अनमोल, किसके पक्ष में फैसला आएगा? बिल्कुल, देखिए रसिका, कांग्रेस के लिए अभी जो भी रास्ते खुले हुए हैं कांग्रेस उसे अपना लेना चाहती है और यही वजह है कि आज कांग्रेस का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव कार्यालय पहुंचा था, जहां पर उन्होंने चुनाव कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद उमंग सिंघार, जो इस वक्त प्रदर्शन में शामिल है भोपाल में, उन्होंने बड़ी जानकारी दी। उनके तरफ से ये कहा गया है कि हमें फिलहाल चुनाव कार्यालय की तरफ से 2 घंटे का समय दिया गया है। 2 घंटे के भीतर ये फैसला हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा कि आगे इस मामले में चुनाव कार्यालय का क्या रुख रहने वाला है। क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन निरस्त किया गया है वो गलत तरीका है। कांग्रेस का आरोप है कि उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, गलत आपत्ति लगाकर उनका नामांकन निरस्त करवाया गया है। अभी अगर फिलहाल की तस्वीर की बात करेंगे तो अभी भी देखिए प्रदर्शन जारी है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए अभी मैं इस वक्त रोशनपुरा चौराहे पर हूं और देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो अभी भी प्रदर्शन में शामिल है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उमंग सिंघार हो। देखिए उमंग सिंघार अभी भी फोन पर बातचीत करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार उमंग सिंघार जो है आला कमान के संपर्क में है, लगातार बातचीत हो रही है, अपडेट दिया जा रहा है, पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी जा रही है। जो भी दिल्ली में हो रहा है उसकी जानकारी सीएलपी लीडर को मिल रहा है, जो भी भोपाल में घटित हो रहा है उसकी जानकारी दिल्ली तक दी जा रही है। तो कुल मिलाकर दिल्ली से लेकर भोपाल तक हलचल तेज है और कांग्रेस पार्टी, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी रास्ता इनके लिए खुला है वो रास्ता अपना लेना चाहती है। यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। दिल्ली में डेलीगेशन चुनाव कार्यालय पहुंचा था, वहां पर अधिकारियों से मुलाकात हुई है। 2 घंटे का समय मिला। हरीश चौधरी भी शामिल हो गए जो प्रदेश प्रभारी हैं। तो कुल मिलाकर देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरफ लीगल लड़ाई वाला रास्ता है, दूसरी तरफ ये धरना और प्रदर्शन वाला रास्ता है। इससे एक मैसेज देने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जुटी हुई है। शिवम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो हैं आपको नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो विक्रांत भूरिया है वो यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे हैं। विक्रांत भूरिया को भी आप देख पा रही होंगी कि विक्रांत भूरिया जो है यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर रसिका ये कहा जाए कि अगला 2 घंटा कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत अहम होने वाला है। अगले 2 घंटे में यह निर्णय हो जाएगा कि चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म निरस्त होने पर क्या फैसला लेता है। क्या रिटर्निंग ऑफिसर ने जो यहाँ पर फॉर्म निरस्त किया उसको बरकरार रखा जाएगा या फिर कांग्रेस को राहत मिलती है या फिर कांग्रेस को कुछ आगे विकल्प खुल सकते हैं, ये अगले 2 घंटे में समझ में आ जाएगा। रसिका, बिल्कुल अनमोल, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कहा वो पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं। निर्णय है क्योंकि जिस प्रकार से कल फ्लाइट को लेट किया गया, छोटे छोटे बच्चे गर्मी के अंदर विधायकों के अपने परिवारों के साथ 6-6 महीने के बच्चे, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल के, पूरे गर्मी में बिलखते रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से कल राजनीतिक रूप से स्क्रिप्ट लिखी गई और आरओ ने उसको फाइनल किया। तो माननीय चुनाव आयोग ने 2 घंटे का समय लिया है
कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन के आधार पर चर्चा करके मैं समझता 2 घंटे के बाद मुख्य चुनाव आयोग इस पर निर्णय करेंगे। अनमोल, वहां पर तमाम दिग्गज जुटे हुए इस प्रदर्शन में, अगर आप किसी से बात कर पाए अनमोल तो एक बार प्रयास जरूर करिएगा अनमोल। देखिए रसिका, मैं कोशिश करता हूं किसी से बातचीत करने की, क्योंकि देखिए सभी जो हैं वो बैठे हुए हैं और इसे देखिए उपवास का नाम दिया गया है, इसे उपवास का नाम दिया गया है। और आपको देखिए, आपको जो है सभी लोग जो है नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और इसमें देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, बड़े नेता भी हैं, कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर जो है शामिल हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। सचिन यादव से जो है हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखिए सचिन यादव भी आगे बैठे हुए हैं, तो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। एक मिनट जरा, तो ये देखिए आप सामने में जो है आपको उमंग सिंघार नजर आ रहे हैं, फूल सिंह बरैया नजर आ रहे हैं, जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं, हरीश चौधरी नजर आ रहे हैं। और सब लोग देखिए यहाँ पर चूंकि बैठे हुए हैं, इस वक्त बातचीत करना संभव नजर नहीं आ रहा है रसिका, क्योंकि सभी जो है बैठे हुए हैं, इशारा कर रहे हैं कि हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक बड़ी तस्वीर है ये, और आज के लिए कह सकते हैं कि आज की राजनीति के लिए बहुत बड़ी तस्वीर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देखिए यहाँ पर एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि वो यहाँ पर एकजुट नजर आए, इसी वजह से जो है यहाँ पर सभी लोग नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के एक विधायक हैं मेरे साथ, कैलाश कुशवाहा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के विधायक। कैलाश जी, ये जो पूरा अभी प्रदर्शन में आप लोग शामिल हैं, इसका क्या मकसद है? क्योंकि अभी 2 घंटे का समय दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। कैलाश कुशवाहा है, कांग्रेस के विधायक। हमारा धरना का मकसद है, जनता को बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में लोकतंत्र और संविधान की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसका उदाहरण कल जो दुर्भाग्य का दिन रहा, एक काला दिन रहा देश का, जो कि मामूली नोटिस पर राज्यसभा का फॉर्म निरस्त कर दिया गया। यह एक दुख का विषय है। और मैं कोई उम्मीद दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि आप लोग तो लगातार चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब वही निर्वाचन आयोग अगले 2 घंटे में फैसले करेगा कि आगे क्या करना है, तो क्या आप लोगों को उम्मीद है अभी भी निर्वाचन आयोग से? मैं यही कहूंगा कि अगर उनमें थोड़ी बहुत जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति अगर थोड़ी बहुत शर्म होगी तो जनता के हित में निर्णय होगा, कांग्रेस के हित में निर्णय होगा। और अगर नहीं होगी तो वो करते आ रहे हैं, वो तो करेंगे। लेकिन हम जन जन तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, धरना और आंदोलन और उपवास के प्रति, कि यह आदतन इन्हें मजबूर है, इन्हें खरीद फरोख्त कर ये हमेशा सरकार बनाने विश्वास करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और उन पर 3 कैंडिडेट थे जैसे राज्यसभा के, हम पे एक तो हमने महिला मीनाक्षी नटराजन जी को कैंडिडेट बनाया, उन्होंने 3 कैंडिडेट होते हुए भी राज्यसभा का कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया? ये एक सोचने वाली बात है। ठीक है, देखिए कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर रसिका इसे नारी शक्ति से जोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उन्होंने एक ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, वो मीनाक्षी नटराजन थी, नारी थी। लेकिन बीजेपी को ये भाया नहीं, इसी वजह से बीजेपी ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह दावा किया गया कि मीनाक्षी नटराजन ने अपनी जानकारी छिपाई, जिस पर उन्होंने आपत्ति लगाया, और रिटर्निंग ऑफिसर ने उस आपत्ति को सही माना, जिसके बाद जो है मीनाक्षी नटराजन का निरस्त कर दिया। अब अगला 2 घंटा रसिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 घंटे में यह निर्णय हो जाएगा कि जो निर्णय यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से लिया गया था फॉर्म को निरस्त करने का, वो फैसला सही है या नहीं, ये केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से इस पर फैसला आना है अगले 2 घंटे में। तो अगले 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं रसिका। बिल्कुल, देखिए अगले 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं और स्थिति साफ हो जाएगी कि चुनाव आयुक्त क्या इस पर फैसला लेते हैं। अनमोल, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अनमोल आपका।